जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं नवरात्रि में यानी चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा को घर में बढ़ोतरी के लिए या घर में वास्तु टिप्स के अनुसार माता दुर्गा का स्वागत करने के लिए किन किन उपायों को अपनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये चलिए जानते हैं कि माता दुर्गा का निवास कैसे होगा, माता लक्ष्मी की कृपा कैसे बनी रहेगी, नवरात्रि में किस वास्तु टिप्स को अपनाकर माता दुर्गा की तरफ से बढ़ोतरी का संकेत लिया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहिए, जिससे दोस्तों, माँ दुर्गा के शुभ संकेतों को जानने के लिए अपने घर में वास्तु टिप्स के अनुसार कुछ चीज़ों को ज़रूर अपनाएँ। नवरात्रि के दौरान अगर इन वास्तु टिप्सों को अपनाया जाता है, तो माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं, समस्त देवियाँ, समस्त देवी-देवता प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है नवरात्रि में अगर किसी का जन्म होता है, तो सौभाग्यशाली होता है और किसी किसी का अगर मृत्यु होता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के दसों दरवाज़ा खुले रहते हैं। तो ऐसा अगर आप मानते हैं, तो दोस्तों, माता दुर्गा का स्वागत करने के लिए अपने घर में कुछ वास्तु टिप्सों का प्रयोग ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन टिप्सों को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे हर नए वीडियो का नया नोटिफ़िकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारी भी हिम्मत और ताकत बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि नवरात्रि में बहुत से ऐसे भक्तजन हैं जो श्रद्धा से माता का कलश रखते हैं, उनका 9 दिन का व्रत उपवास करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, मंत्र पूजन इत्यादि चीज़ें करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जिनको उनको सबसे पहले करनी चाहिए। आज मैं उन्हीं चीज़ों में से पहले बताती हूँ कि अगर ये गलतियाँ आप करते होंगे तो ना करें, और अपने घर में इन चीज़ों को करने से आपको लाभ क्या होने वाला है, इसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले घर में माता दुर्गा का तस्वीर रखते समय याद रखें कि नीचे का वस्त्र पीला और लाल ही होना चाहिए। हरा कलर भी होगा, लेकिन हरा कलर लास्ट का कलर है। लाल और पीला ही माता को ज़्यादा पसंद है हर रूपों में। तो ये वस्त्र ही उनके आसन के पास बिछाए जाते हैं, इसीलिए कलश पर लाल आसन ही बिछाए जाते हैं। दोस्तों, दूसरा, दीपक को खाली बिल्कुल मत जलाएं, गेहूं या चावल को डालकर ही जलाएं। तीसरा, आरती करते समय कपूर जो है वो किसी अन्न पर रखकर अगर आप जलाते हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। चौथा, अपने घर में आम के पत्ते का तोरण, अशोक के पत्ते का तोरण ज़रूर लगाएँ। कलश स्थापना के पास आप केले का पौधा, केले का पत्ता, आम का पत्ता, अशोक का पत्ता ज़रूर लगाएँ। इससे वास्तु के अनुसार आपकी खुशियों में, आपके आर्थिक परिस्थिति में बढ़ोतरी होगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, माता दुर्गा की रिद्धि-सिद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। जो गणेश जी की पत्नियाँ हैं, सद्बुद्धि के दाता गणेश जी, उनका आशीर्वाद बनेगा, समस्त देवी-देवताओं का आपके मंडप पर वास होगा, यानी आपके घर पर वास होगा। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। चौथा, अपने घर के दरवाजे पर आप स्वास्तिक चिन्ह ज़रूर बनाएँ। ये स्वास्तिक चिन्ह घी, चंदन, रोली और पीला चंदन, शीतल चंदन के साथ-साथ पीला सिंदूर के साथ भी मिलाकर सब एक में भी आप बना सकते हैं, अलग भी किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। याद रखें कि स्वास्तिक चिन्ह बनाने के बाद बंद ज़रूर कर दें। जब तक आप आबलिक चिन्ह नहीं लगाते हैं, तब तक आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, क्योंकि वो बंद नहीं होते हैं, तो आपके घर का पैसा खर्चा होता रहता है। तो दोस्तों, वास्तु के अनुसार इन सारी बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें, ज़रूर करें। अपने घर के दहलीज को साफ-सुथरा ज़रूर रखें, घर में साफ-सफाई विशेष रूप से रखें, किचन की सफाई, बाथरूम की सफाई ज़रूर करें। कपड़े इधर-उधर नवरात्रि के दौरान बिल्कुल ना फेंकें, जो चीज़ें जहाँ से उठाएँ वहीं रखें। कंघी करके बालों का ध्यान रखें कि बाल इधर-उधर आपके ना जाएँ। विशेष तरीके से माता की सफाई में आप पूरे परिवार के साथ-साथ घर की भी सफाई ज़रूर करें।
इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अपने घर की दहलीज पर अगर हो सके तो कुमकुम, अक्षत, तिलक से जो भी आप बना पाएँ, उस तरह से बनाकर माता का स्वागत करें। इस तरह से आप माता का अगर स्वागत करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आप चाहें आपके घर के दरवाजे पर जगह हो तो किसी मटके में या तो ज़मीन में गेहूँ के दाने उगाकर रखें और दोनों साइड माता की सेवा में उसको सुबह-शाम पानी डालते रहें। गौ सेवा अगर नवरात्रि के दौरान आपके घर में आती हैं तो ज़रूर करें। अब दोस्तों चलिए जानते हैं कि क्या लगाने से क्या होता है। तो तोरण लगाने से आपके घर में अगर 9 दिन का व्रत है, आपने तोरण लगा दिया और माता से विश्वास के साथ प्रार्थना की, तो 9 दिन के तोरण में जन्म, मृत्यु जैसे भी चीज़ें टल जाती हैं और आपका पूजन कलश विधि जो है, स्थापना विधि है, वो पूर्ण हो जाता है। बड़ी से बड़ी विपदा, आपदा, बीमारियाँ, अकाल मृत्यु तक टल जाते हैं। 9 दिनों के बीच में कलश का खंडन नहीं होता है। माता की विशेष कृपा, असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके लिए घर में तोरण लगाना ज़रूरी होता है। 9 दिन का व्रत करने वाले भक्त के घर 9 तोरण घर के दरवाजे पर ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे उनके घर में आने वाले संकट वहीं से वापस चले जाएँ और माता स्वयं आपके दरवाजे पर आपकी रक्षा करें। दूसरा स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह इसलिए बनाया जाता है कि दरिद्रता और महालक्ष्मी दोनों बहनें हैं। एक बहन दरिद्रता है, दूसरी बहन महालक्ष्मी है और दोनों भगवान विष्णु की प्रिय हैं। इसीलिए दोनों अलग-अलग जगहों पर अपना-अपना स्थान ग्रहण करती हैं। तो जिस घर में स्वास्तिक चिन्ह बने होते हैं, जिस घर का दहलीज साफ होता है, जिस घर के दहलीज पर तोरण लगा होता है, जिस घर के दहलीज पर दीपक जलाए जाते हैं, उस घर में लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। लेकिन जिस घर में ये काम नहीं होता है, वहाँ दरिद्रता प्रवेश करती हैं, चाहे कोई भी हो। इसीलिए एकादशी पर और बृहस्पतिवार के दिन केला नहीं खाया जाता है, क्योंकि दरिद्रता श्रापित है कि जिसके घर में ये बृहस्पतिवार और एकादशी के दिन सेवन किया जाएगा और व्रत और त्योहारों में मांस मदिरा का सेवन किया जाएगा। जहाँ नियमों का, धर्मों का उल्लंघन किया जाएगा, मान मर्यादा, शारीरिक संबंधों का उल्लंघन किया जाएगा, जिस दिन गलत तरीके से बाल धुला जाएगा, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, तो उसके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। तो इसीलिए स्वास्तिक चिन्ह बनाना ज़रूरी होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा, समस्त देवी-देवताओं की कृपा बाहर से ही आपको दिख जाएगी उनको और वो कभी भी आपके घर में दरिद्रता का निवास नहीं होने देंगे। अब दोस्तों जानते हैं कि चावल पर या गेहूँ पर कपूर रख के जलाने से माता अन्नपूर्णा खुश होती हैं और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक शक्तियों का वास होता है और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, नेगेटिविटी आपके घर से दूर हो जाती है। चौथा चौथा माता दुर्गा के पास लाल और पीले रंग का वस्त्र बिछाने से पीला प्रेम का प्रतीक और लाल रंग जिससे दूसरों की नज़र ना लगे, इसीलिए बिछाया जाता है। कहा जाता है कि बहुत सारे लोग अगर आप पूजा-पाठ समस्त विधियों के द्वारा अच्छे से करते हैं, तो वो लोग नज़र दोष का भी कारण बना देते हैं, जिससे आपकी तबीयत खराब हो जाए या आपकी पूजा में कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाएँ। इसके लिए लाल वस्त्र बिछाया जाता है, जो नज़र दोष से भी लाल चंदन लगाया जाता है और नज़र दोष से बचाता है और सही सलामत कुशलता से माता का 9-10 दिन का जो नवरात्रि होता है, अच्छे से बीत जाता है। जौ नई नवरात्रि होती है, नया अन्न जौ को माना जाता है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जौ ही नया अन्न में आया, इसीलिए नवरात्रि में साल का पहला हिंदी कैलेंडर के अनुसार होता है नया दिन, इसीलिए नवान करने के लिए भी जौ का उपयोग किया जाता है बहुत सारी जगहों पर और उसको कहीं-कहीं कान में भी लगाकर एक-दूसरे का सम्मान, आदर भाव किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा नई-नई जानकारी वास्तु टिप्स का। तो चलिए जानते हैं अब अगली जानकारी में कि कलावा क्यों बाँधा जाता है? तो कलावा कलश पर बाँधना चाहिए, कलश खाली नहीं रहता है। वस्त्र से ढक कर रखें, कलश के पास कलावा ज़रूर रखें। अगर दीपक कलश की बाती में दीपक जलाने के लिए आप अगर लाल रंग का वस्त्र प्रयोग करते हैं, तो हनुमान जी को ज़रूर रखें और हनुमान जी की भी पूजा माता दुर्गा के साथ भैरवनाथ के रूप में ज़रूर करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय लास्ट में ओम हरिओम तत्सत ज़रूर बोलें, समाप्ति ना बोलें और ओम ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे यानी बीज मंत्रों का जाप ज़रूर करें। इससे आपकी समस्त पूजा की वृद्धि होगी, समस्त पूजा पाठ में बढ़ोतरी होगी। दुर्गा सप्तशती का मंत्र और पाठ करने से महाभागवत के बराबर पुण्य प्रदान होता है।
तो दोस्तों ये रहा नई जानकारी वास्तु टिप्स के अनुसार कलश को दाहिने साइड माता की रखना चाहिए और दाहिने साइड की तरफ भोग रखना चाहिए, बाएँ साइड की तरफ से उनका जल यानी वरुण देवता का पानी रखना चाहिए कि पीने के लिए। तो भोग में भी अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो बाईं तरफ और माता के बाईं तरफ और अपने दाईं तरफ। अगर आप तेल का दीपक जलाते हैं तो अपने दाईं तरफ और म माता के दाहिनी तरफ और अपनी बाईं तरफ रखें। तो इस तरह से दोस्तों आप पूजा का समस्त विधि जो होता है वास्तु टिप्स के अनुसार करेंगे, तो माता रानी प्रसन्न होंगी, आपको आपके घर पर कृपा बनाए रखें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, नई-नई जानकारियाँ पसंद आई हों, अब आप ऐसा करना चाहते हो, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का नया नोटिफ़िकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। जय माता दी, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव ज़रूर बोलें।